आदाब व्यूअर्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सियासत टीवी का खास प्रोग्राम आमने सामने। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो पब्लिक रिलेशन में महारत हासिल रखते हैं। वो है डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल, नेशनल प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल चेंबर ऑफ पीआर एंड एडवाइजर एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया फॉर आंध्रा एंड तेलंगाना स्टेट। काफ़ी सालों से अजय साहब पब्लिक रिलेशंस के बारे में देश और दुनिया में इंफॉर्मेशन एक तरह से पहुंचा रहे हैं, आप अवेयरनेस ला रहे हैं पीआर के बारे में। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पीआर एक्चुअली है क्या, पब्लिक रिलेशन को आम भाषा में या आम इंसान कैसे समझे? प्रियंका जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस आमने सामने प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। पब्लिक रिलेशंस एक ऐसा है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और पब्लिक रिलेशन जो है इसको पीआर बोलते हैं। पीआर मीन्स लब भी होता है, पीआर मीन्स पब्लिक रिलेशंस भी होता है। तो उसमें पब्लिक रिलेशंस जो है एक सब आदमी, हर एवरीबडी डज पब्लिक रिलेशंस। कोई ऐसा इंसान, जानवर या पक्षी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो पब्लिक रिलेशंस नहीं करता हो। हम लोग करते हैं पब्लिक रिलेशन। जब काम होता है तो पब्लिक रिलेशन करते हैं, जब काम हो जाता है तो भूल जाते हैं। वो पब्लिक रिलेशन नहीं है। पब्लिक रिलेशन इज नथिंग बट ए टू वे कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपसे बात किया, मैं आपके पास आया, आप काम किया, आपसे काम लिया, थैंक यू बोल के आ गया, वो पब्लिक रिलेशन नहीं है। आई शुड कीप इन टच। पब्लिक रिलेशंस में खाली काम के लिए नहीं जाना चाहिए, आदमी को टच में रहना चाहिए और उसको जो है टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम हो गया भूल गए, दैट इज़ नॉट। यू हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप। जब मैं बैंक में था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में था, आई टू टेल माई ब्रांच मैनेजर कि पब्लिक रिलेशंस में जब आप जो लोग डिपॉजिट के लिए जाते हैं, जब क्लोजिंग के टाइम पे, आप बिल्कुल मत जाइए डिपॉजिट के लिए। बोले साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, डिपॉजिट तो कंपलसरी है। हमने कि नहीं, बिल्कुल मत जाइए आप। मेरा नाम बोली कि मैंने मना किया है। आप रिलेशनशिप डेवलप कीजिए। जब आपके पास रिलेशनशिप किसी के पास जाते हैं जिसे आपको डिपॉजिट चाहिए है, रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिपॉजिट अपने आप आएगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So public relations is not a one day affair. It is a continuous affair. और public relations जो है it's not a new thing at all. ये एजेस से चल रहा है। जब पुराने ज़माने में जब ये चैनल नहीं होते थे, कम्युनिकेशन लिंक्स नहीं होते थे, टीवी नहीं होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था, कुछ भी नहीं था, इवन रेडियो भी नहीं होता था। पहले के ज़माने में भी राजा लोग जो है कम्युनिकेट करते थे। राजा जो किंग्स वगैरह होते थे, दे यूज्ड टू कम्युनिकेट, बट हाउ? दे यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू बीटिंग ऑफ द ड्रम्स। जो ड्रमर रहते थे उनको बुलाते थे, उनसे बात करके उनको समझाते थे क्या बोलना है, और दे यूज्ड टू गो टू द विलेजेस एंड प्लेसेस एंड देन दे यूज्ड टू कम्युनिकेट द मैसेज ऑफ द किंग। सो दिस इज सिंस एजेस। इन आवर कंट्री इट इज अबाउट 30-35 ईयर्स। हमारे देश में जो है ये 30 से 35 साल पुराना है, जस्ट लाइक यंगमैन। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी ने पूछा मेरे से कि भाई पब्लिक रिलेशंस क्या होता है। बहुत सारी डेफिनेशंस है पब्लिक रिलेशंस की, लेकिन पब्लिक रिलेशंस मेरे हिसाब से इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, और ये ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके लिए पब्लिक रिलेशंस दूसरा है, मेरे लिए पब्लिक रिलेशंस दूसरा है, रेलवेज के लिए पब्लिक रिलेशंस दूसरा है, बैंक के लिए पब्लिक रिलेशंस दूसरा है, हैदराबाद में पब्लिक रिलेशन का दूसरा काम है, आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पब्लिक रिलेशन दूसरा है। तो मतलब इट डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हमको देखना पड़ता है। एक बार हमसे किसी लड़की ने पूछा कि भाई पब्लिक रिलेशंस क्या होता है, तो मैंने उसको बताया कि भाई इफ़ आई कम, मैं आपके पास आऊँ और कहूँ मैं हैंडसम हूँ, एक्साइटिंग हूँ, दैट इज़ नॉट पब्लिक रिलेशंस, दैट इज एडवर्टाइजिंग. I am advertising myself, coming to you, telling I am handsome and exciting. If मैं किसी को भेजता हूँ आपके पास और वो आके कहता है कि अजय अग्रवाल इज वेरी हैंडसम एंड एक्साइटिंग, अगेन दैट इज नॉट पब्लिक रिलेशंस, दैट इज सेल्स प्रमोशन. उसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने को प्रमोट कर रहा हूँ थ्रू समवन. सो दैट इज नॉट पब्लिक रिलेशन. व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस? इफ यू कम एंड टेल मी, आप मेरे पास आएँ और आप मुझसे कहें कि भाई मैंने आपके बारे में सुना है कि आप हैंडसम है, एक्साइटिंग है, दैट इज पब्लिक रिलेशंस. मीन्स आई हैव टू क्रिएट माई own image to that extent, my image or my organization's image, whatever, wherever it is,
टू दैट एक्सटेंट कि भाई पब्लिक खुद आके कहे कि भाई आप अच्छे हैं, आपकी पॉलिसीज अच्छी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, दे शुड देमसेल्व्स कम टू इट, दैट इज पब्लिक रिलेशंस। अवेयरनेस एक तरह से आप वी हैव टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। अब आई टोल्ड यू दैट देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस आर देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज दैट डिलिबरेट, प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स। सर अभी आप बात कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में पीआर का जो है रोल अलग होता है। आपने कई पर्सनली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, तो अब फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा फ्लरिश इस वक्त कर रही है, तो और हम लोग घर से काम कर रहे हैं, कोविड के बाद ऐसा हो गया है कि हम घर से वर्क फ्रॉम होम काफ़ी ज़्यादा किया है लोगों ने, अभी भी आधे से ज़्यादा लोग घर से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में कैसे कोई पब्लिक रिलेशंस क्रिएट कर सकता है या कैसे अपनी इमेज बना सकता है, क्योंकि मिलना जुलना बहुत कम है, काम घर से हो रहे हैं, कंपनीज जो है सिर्फ मैसेजेस कर रही है या हम लोग को इंस्ट्रक्ट कर रही है। ऐसे हालात में कोई कैसे अपना एक इमेज बनाए या कैसे अपने आप को ऐसे दर्शाए कि मैं ये सो एंड सो पर्सन हूँ, ये मेरी कंपनी है, और कैसे पब्लिक रिलेशंस को हैंडल करें? नहीं, इसमें क्या होता है, देखिए पब्लिक रिलेशंस में जब कोविड नहीं था लोग ऑफिस जाते थे। हर ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय जो है वो बाहर लोगों से मिलने नहीं जाते, दे आर डूइंग देयर वर्क। पब्लिक रिलेशंस ऐसे नहीं है कि आप बाहर ही आप जाके करिए आप काम, बाहर ही जाके आपको जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं वहाँ पर भी आप पब्लिक रिलेशंस कर सकते हैं। आप यू कैन क्रिएट योर इमेज टू इन योर सराउंडिंग्स आल्सो, कि आपके दोस्त आपको पसंद करें, आपके जहाँ पे आप रहे हंसी मजाक, एक लाइवली एटमॉस्फेयर होगा। यू कैन क्रिएट दैट आल्सो, यू कैन कम्युनिकेट देयर आल्सो एंड कीप योर सेल्फ बिजी एंड इंगेज विद द पीपल एंड मेक देम हैप्पी, दैट इज आल्सो पब्लिक रिलेशंस। बाहर लोग जाते, कम्युनिकेशन इज वेरी इजी नाउ इट इज। पहले तो ये टीवी नहीं होता था, कुछ रेडियो नहीं होता था, कोई चैनल नहीं होता था, तो कम्युनिकेशन कैसे होता था? पहले भी होता था। अब इट हैज बिकम टोटली डिफरेंट। टेक्निकल चीज हैव इम्प्रूव्ड एंड दिस टेक्निकल थिंग्स हैव गिवन ए मोर, हम लोगों को जो है ज़्यादा हाथों में पावर दे दी है कि हम जो है छोटे से काम के लिए भी, छोटी सी एफर्ट्स के साथ भी हम पूरी की पूरी पब्लिक को पहुंच सकते हैं। अब जैसे पब्लिक है आपका पब्लिक रिलेशंस में क्या होता है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी आपको बता रहा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक रिलेशंस की है, डिलिबरेट, प्लान्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स। मतलब एक तो डिलिबरेटली आप बनाइए प्लान, कोई भी चीज़ करनी है तो आपको प्लान करनी पड़ेगी, और सस्टेन्ड एफर्ट्स। जैसे आपने मान लीजिए कोई आपसे मिलने आए, आपसे रिलेशनशिप डेवलप किया है, तो आपको उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा, प्लान करनी पड़ेगी, और सस्टेन्ड एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कि ऐसा नहीं कि एक बार काम हो गया तो भूल गए। टू एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन, उसको जोड़ना और उसको मेंटेन करना। टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक। पब्लिक कौन है मेरे लिए? जिससे मेरे को काम है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं अपने काम कर रहा हूँ, आई एम द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या सर ऐसा होता है कि पीआर जो है कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी पब्लिक रिलेशंस बनाने होते हैं और अपने कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के साथ जो भी है, तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में डिफ़र करे कि मेरे को जो है मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे रिलेशंस बनाने हैं और मेरे को मेरे जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ कैसे मेरे को अपने रिलेशंस बनाने हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है। कम्युनिकेशन इज ए टू वे कम्युनिकेशन एंड इट्स नॉट ओनली विद द एक्सटर्नल पब्लिक। बाहर की पब्लिक के साथ खाली कम्युनिकेशन करें वो नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन जो है, संवाद जिसको बोलते हैं, आपस में इंटरेक्शन, इंटरनल पब्लिक जो आपने पूछा ना, एम्प्लॉयज़, उनके साथ कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा है, वो आप किस चीज़ में बोलोगे इंटरेस्टेड होगे, इंटरनल पब्लिक इंटरेस्टेड होगी, उनकी सैलरी कब बढ़ रही है, उनको इंक्रीमेंट कब मिल रहा है, उनको प्रमोशन कब मिल रहा है, उनको कंपनी वाले क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, उनको क्या क्या और अदर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, पर्सनल सेटिस्फैक्शन बेसिकली। दे शुड बी केप्ट हैप्पी। दे वांट व्हाट द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग फॉर देम। They are not interested what are the policies of the organization for the public. हिंदी सर।
पब्लिक के लिए जो देते हैं उसकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है वो कि पब्लिक के लिए क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है। एट द सेम टाइम पब्लिक को क्या उम्मीद होती है, उनको बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं उनको क्या दे रहे हैं। उनको अपना मतलब होता है कि हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से, कैसे इसकी क्या स्कीम्स हैं, किस तरह से किस स्कीम में हमको ज़्यादा फ़ायदा है, किस स्कीम में हमको नुकसान है, कहाँ हम अकाउंट खोल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट खोलना बैंक में, कौन सी बैंक में इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब तो सब बराबर हो गया, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो पब्लिक इज इंटरेस्ट, जो पब्लिक को जो इंटरेस्ट है वो उसमें उसको क्या फैसिलिटी मिल रही है, उसको क्या सपोर्ट मिल रहा है, उस पर इंटरेस्टेड है। कस्टमर जो है, जो इंटरनल कस्टमर जो है एम्प्लॉयज़, उसको अपना बेनिफिट क्या मिल रहा है। जब वो खुश होंगे, मैं बताता हूँ आपको, अगर अंदर की पब्लिक में स्टाफ खुश है, इंटरनल पब्लिक जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो खुश हैं, जब वो खुश हैं वो बाहर का कस्टमर भी खुश रहेगा, क्योंकि दे विल वर्क मोर इफिशिएंटली, अच्छा काम करेंगे, सेटिस्फैक्टरी काम करेंगे, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन है कि भाई कंपनी हमारा ध्यान रखती है। सो पब्लिक रिलेशन बताया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीबडी डज पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या है, जो पब्लिक रिलेशंस करता है उसको सबसे पहले तो अपनी ओन इमेज बनानी पड़ेगी। अब मैं आपके पास आया, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जब मैं आया था, नया नया ज्वाइन किया था, सुबह खाली दूरदर्शन होता था, देयर यूज्ड टू बी नो अदर चैनल। तो मैं यहाँ से बेंगलोर गया, डायरेक्टर दूरदर्शन से मेरे को मिलना था। डायरेक्टर दूरदर्शन से मिलना था तो मैं उसके पीए के पास गया। पीए से मैंने कहा कि सर से मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए। तो ही टोल कि साहब नहीं है, बाहर गए हुए हैं। मैं पहली बार गया था, मेरे को नहीं मालूम, साहब आते होंगे, आप बैठ जाइए। वहाँ पहले से ही 25-30 लोग बैठे हुए थे। तो जब मैं, कोई साहब आए, 15-20 मिनट बाद कोई साहब आए और वो सीधे अंदर चले गए, मैं नहीं जानता था। उन्होंने देखा जो लोग बैठे हुए थे, 25-30 लोग बैठे थे, उनको देखा। उनको देखने के बाद जो हमसे पहले आए हुए थे, अंदर जाके 5 मिनट बाद अपने पीओ को बोलते कि उन साहब को बुला लाओ, मतलब मुझे बुला लाओ। मैं तो बाद में पहुंचा था, लेकिन फिर भी मुझे बुला लाओ। क्यों? उसके पास कारण था। आई वॉज द ओनली पर्सन, मैं वहाँ पे सिर्फ अकेला आदमी ऐसा बैठा था जो सूट में था, टाई में था, प्रॉपरली ड्रेस्ड था और इम्प्रेसिव था। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन इमेज। आपको अपनी खुद की स्वयं की इमेज जब तक आप नहीं बनाएंगे, आपका काम नहीं होगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन होता है, आप भी बहुत सारे फंक्शनों में जाते होंगे, फंक्शन होता है, फंक्शन में गए, अटेंड किए, खाना खाया, वापस आ गए। रिकॉग्निशन कहाँ से मिलेगा? ना वो किसी से बात करते हैं, ना वो आप उनसे बात करते हैं, ना वो लोग आपसे बात करते हैं। तो कहाँ से रिकॉग्निशन मिलने लगा? रिकॉग्निशन के लिए आपको यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पब्लिक रिलेशन टॉक्स अबाउट दैट ओनली, डिफरेंट होना है। यू हैव टू बी डिफरेंट इफ यू वांट टू। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल, और पब्लिक रिलेशंस एक ऐसी चीज़ है, अगर प्रॉपर पब्लिक रिलेशंस फॉलो किया जाए तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सक्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। अगर बहुत ब्यूटीफुल लाइन आपने कही है सर कि सक्सेस आपके पीछे भागेगी। इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि सक्सेस के लिए जो है पढ़ाई आई फील बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पीआर को अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो पब्लिक रिलेशंस में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एज अ करियर पब्लिक रिलेशन को आप कहाँ देखते हैं? आज तो खैर चल रहा है, आज से 5 साल बाद क्या? देखिए, पब्लिक रिलेशन जो ऐसी इंडस्ट्री है, ये जो है बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। ऑफ कोर्स, या वही मैं आज से 5 साल बाद आप पब्लिक रिलेशंस एज एन इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, करियर लेना चाहते हैं, उनके लिए एक आपकी एडवाइस, ताकि वो अभी से तैयारी करें आने वाले सालों के लिए। अब मैंने बताया ना, पब्लिक रिलेशन सब करते हैं। पब्लिक रिलेशन इवन आप अपने घर में करते हैं। आप जो है ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ ए पर्सन डज पब्लिक रिलेशंस। अब आप रोड पे जा रही हैं, उल्टे सीधे चल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप किसी से बात कर रहे हैं, उल्टा सीधा बात कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हर स्टेप, आप घर में जा रहे हैं, आप बच्चों से झगड़ा कर सकते हैं क्या रोज? नहीं। बीबी से झगड़ा कर सकते, खाना भी नहीं मिलेगा है ना?
तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, जहाँ ये सब पब्लिक रिलेशंस के, दिस इज ऑल पब्लिक रिलेशंस। अब आपके घर में एनिमल है जी, डॉग है आपके पास है, जी, जब आप आती हैं ऑफिस में तो डॉग क्या करता है आपको? वो लिक करता है। आपको लिक करता है, आपके ऊपर जंप करता है, आपको जानो आगे पीछे घूमता है ना। क्यों घूमता है वो? क्या कहना चाह रहा है? वो बोल तो सकता नहीं, वो ये कहना चाह रहा है कि आई नो आप बाहर जा रही हो, आई विल मिस यू। करेक्ट, प्यार दिखा रहा है अपना। शाम को जब वापस आते हैं आप, वही फिर डॉग जो है आपके आगे पीछे घूमता रहता है, जब तक आप उसको टच नहीं करेंगी, हग नहीं करेंगी या पैट नहीं करेंगी, है ना। तो वो क्या कहना चाह रहा है? फिर ये कहना चाह रहा है कि आप पूरे दिन नहीं थी, मैंने आपको मिस किया, आप वेलकम टू होम। तो पब्लिक रिलेशंस जो है वी लर्न फ्रॉम इवन चाइल्ड आल्सो। अब न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो कम्युनिकेट करता है। कैसे कम्युनिकेट करेगा? रो के। बोल तो सकता नहीं है, अगर उसको भूख लगी है तो कैसे कम्युनिकेट करेगा? रो के कम्युनिकेट करता है। माँ समझ जाती है कि बच्चा भूखा, उसको दूध पीना है या उसको फीड देनी है, उसको दूध दिया, शांत हो जाता है। पब्लिक रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको जहाँ भी जाए, आपको एक अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी कि भाई कोई फंक्शन में गया, तो कोई फंक्शन में गया तो वो लोगों को बोलना चाहिए हाँ पर्टिकुलर पर्सन आया, मज़ा आया। पर्टिकुलर पर्सन नहीं आया, मज़ा नहीं आया। तो आपको अपनी इमेज पहले बनानी पड़ेगी। हमें भाई, हम आपका पास हम कैसे आएंगे? जब तक हमारी इमेज नहीं होगी, हम तब आपके पास नहीं पहुंच सकते। और रिकॉग्निशन के लिए इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आप एक किताब भी लिख रहे हैं, आपने बताया पब्लिक रिलेशंस पे। उस किताब के बारे में हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ में कुछ बताइए, कुछ चंद शब्द। भाई देखिए, मैं अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको यही बताना चाहूँगा कि पब्लिक रिलेशंस किसी स्पेशलिस्ट का काम नहीं है। पब्लिक रिलेशंस हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जितने भी ज़मीन पे आदमी हैं, इंसान, सबका पब्लिक रिलेशन सब करते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप पब्लिक रिलेशंस के लिए आप सिंसियरली होके उसको काम करें और एक अलग अपना नाम बनाएं। पब्लिक रिलेशंस में जो है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपने पब्लिक रिलेशंस की जो ABCD जो मैं किताब में मैंने सारी दी है, डिटेल्स काफ़ी दी हैं, अगर वो 10% जो भी आपने उसको फॉलो कर लिया, तो पब्लिक रिलेशन में आपको सक्सेस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस आपके पीछे भागेगी। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। मैं आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ। अभी भी मैं इतना एक्टिव रहता हूँ कि मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है। क्यों? आई हैव क्रिएटेड माई ओन इमेज। उसके लिए आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। आपकी ड्रेस, आपका बिहेवियर, हाउ यू बिहेव विद द पीपल, कैसा, जो सब चीज़ें आपकी मायने रखती है, आप कैसे बिहेव करते हैं। आप अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, दैट मेक्स ए डिफरेंस। 50% वर्क आपका जो है, अगर आप अच्छे प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, आपका काम हो जाता है। अनदर 25% वर्क हाउ यू टॉक, आप कैसे बात करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं। और पब्लिक रिलेशंस में आपको यू हैव टू फाइंड योर टारगेट ऑडियंस, कि आपको किससे बात करना है, क्या बात करना है, कब बात करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आलाप सदर तो किसी को बात नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे गांव में आपको किसी को कुछ मैसेज भेजना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कम्युनिकेट करना अपनी कंपनी के बारे में, तो अब न्यूज़पेपर तो गांव में नहीं जाता है। गांव में न्यूज़पेपर नहीं जाता तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑडियंस, चैनल्स, क्या माध्यम आप लेके जाएंगे उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई आपकी बात उन तक पहुंच जाए। तो गांव में जो है बुरा कथा होता है, हरी कथा होता है और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ देम। शहर में ये आप नहीं कर सकते। इन सिटीज़ यू हैव टू यूज TV चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स, और आपका जो है सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, ये सब आपको हेल्प करके। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट आल्सो। जहाँ ये फ़ायदेमंद है, भाई इसके नुकसान भी बहुत है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद सोशल मीडिया। यू कैन शाइन लाइक एनीथिंग, एट द सेम टाइम यू कैन बी इन प्रॉब्लम ऑल ऑफ सडन। तो सोशल मीडिया को केयरफुल रहना, क्योंकि वंस आपने कुछ बोल दिया, सोशल मीडिया पे चला गया, देन इट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है,
सो मनी चैनल्स आर, स्नैपचैट है, सो मनी थिंग्स आर अवेलेबल नाउ एट योर फिंगर टिप्स। एक ज़माने में आपको जो है कोई भी किसी भी चीज़ के लिए बैंक में जा से फॉर एग्जांपल आपको बैंक में जाना है तो आपको बैंक में खुद जाके अकाउंट खोलना पड़ता था खुद। आज आप मोबाइल उठाइए, यू कैन ओपन योर अकाउंट ऑन मोबाइल ओनली। सो दिस इज relations, this is public relations. Means, say for example, I will give you another example. Public relations differs from person to person, organization to organization and place to place. अब आपके लिए जो है पब्लिक रिलेशन, सियासत के लिए पब्लिक रिलेशन दूसरा है, टीवी के लिए दूसरा है, न्यूज़पेपर के लिए दूसरा है, ऑफ कोर्स है ना जी। बैंक में, मेरे बैंक में जो है पब्लिक रिलेशन दूसरा है, मेरे को मालूम है किससे मेरे को कम्युनिकेट करना है जी। रेलवेज के लिए पब्लिक रिलेशंस दूसरा है। सो हैदराबाद में पब्लिक रिलेशंस दूसरा रहेगा, दिल्ली में दूसरा रहेगा, बॉम्बे में दूसरा रहेगा, यूएस में दूसरा रहेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सारा सब जो पब्लिक रिलेशंस के जो रूल है एक ही रूल होता है। नो, यू हैव टू एडजस्ट टू द सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन एंड रिएक्ट। मैं श्योर ये सारी बातें आपने अपनी किताब में भी लिखी होगी। सारी मैंने किताबें में, अपनी किताब में पूरी बात लिखी कि हाउ टू use public relations a tool for success. Of course, waiting for your book, sir. इंतजार रहेगा आपकी किताब। एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, how you take initiative. किसी शू कंपनी ने किसी अपने एम्प्लॉय को, मार्केटिंग वाले को एक दूसरे कंट्री में भेजा कि भाई वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे एक्सप्लोर करिए कि चप्पल की क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। वो वहाँ गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेप्शन, हाउ यू परसीव। वहाँ गया, उसने फ़ौरन एक मैसेज भेजा कि सर यहाँ पे कोई भी चप्पल का स्कोप नहीं है क्योंकि यहाँ कोई चप्पल नहीं पहनता। उसने लिख के भेज दिया। फिर कुछ दिन बाद मैनेजमेंट ने दूसरे आदमी को भेजा कि भाई जाके देखो, तुम पता करो क्या कुछ स्कोप है या चप्पल का नहीं है। वो गया, उसने मैसेज भेजा, सर हियर इज ए ट्रेमेंडस स्कोप फॉर चप्पल, क्योंकि यहाँ कोई चप्पल पहनता नहीं है। तो नजरिया तो ये आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको किस समय किससे क्या बात करनी है। यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स एंड रिएक्ट। बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम बिना अनजाने में, अब मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आपके पास कोई कस्टमर आता है, मेरे बैंक में कोई कस्टमर आता है, बहुत गुस्से में है। मैं अपने ब्रांच में जो को जब क्लास लेता था, पढ़ाता था कि जब भी आपके पास अगर गुस्से में कस्टमर आए, आप उसको बुलाइए, खड़े होकर उसको वेलकम करिए, उसको चेयर ऑफ़र करिए, एक गिलास पानी पिलाइए आप, और एक कप चाय पिला दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको प्रियंका जी, 100% 50% प्रॉब्लम वो भूल जाएगा, क्योंकि आपने उसको रेस्पेक्ट दी है, आपने उसको प्यार दिया है, आपने उसको इज्जत दी है। तो ये सब चीज़ें दिस कम्स इन द पब्लिक रिलेशंस। और मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? A person working within the organization is the organization. Every individual on the earth working for the organization is the organization. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें हमारे व्यूअर्स के लिए कही। पीआर इज़ अ न्यू थिंग, उभरता हुआ करियर इस वक्त है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर उन्हें काफ़ी नॉलेज मिली होगी बातों से, आपकी बातों से, और उम्मीद करते हैं कि आपसे आगे भी बातों का सिलसिला हम जारी रखें और भी मुलाकात आपसे करें। लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमें आपकी बातों को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर। चलते चलते मैं एक बात और कहूँगा जी 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 कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मेक योर प्रेजेंस फेल्ट बाय अदर्स वेरेवर यू गो। जहाँ भी आप जाइए अपनी पहचान बनाइए, कुछ नया करिए, अपने साथियों के बीच में कुछ नया करिए, और उसी से आपको सक्सेस मिलेगी। और जब जो चीज़ बोलनी है उसी समय वो आप बोलिए, आपको सक्सेस मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। सक्सेस आपके पीछे भागेगी, सक्सेस आपके पीछे भागेगी। थैंक यू सो मच सर। ये थे मिस्टर अजय कुमार अग्रवाल, जिन्होंने पीआर के बारे में और पीआर मैनेजमेंट के बारे में हमारे साथ इतनी बातें की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इतना वैल्यूबल वक्त आपने हमें दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपसे आगे भी मुलाकात हो और आपसे और भी बातें जानने का मौका आप हमें दें। तब तक के लिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सियासत टीवी।